सर 3 टिप्स मैं बताऊंगा, गारंटी लेता हूं सर आप इंग्लिश में पास होंगे, क्योंकि सर ना आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है डाउन नहीं करना है। अगर आप ये आज कॉन्फिडेंस डाउन कर दिए तो सर आपको कल रोने के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। हमें सर अपना ये जो कॉन्फिडेंस है ना, कभी भी डाउन नहीं करना है, कभी भी डाउन नहीं करना है, आज ही नहीं कभी भी डाउन डाउन नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको सर 3 यहाँ पे चीज बताने वाला हूँ अंग्रेजी के पेपर को सर पास करने के लिए। अगर ये तीन तीन टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो देन सर मेरी गारंटी है कि सर आप 100% आप बोर्ड एग्जाम में सर पास होंगे, गारंटी मेरी भी है। और मैं आपको विद प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। देखिए ये सर अपना क्या है, बोर्ड का पेपर जैसा एकदम गेस्ट पेपर, और यहाँ पे देख बोर्ड की कॉपी पे लिखा हुआ है, ये बोर्ड का पेपर एकदम प्रैक्टिकल मैं आपको सिखाने वाला हूँ चीजें, ठीक है ना, बोर्ड की कॉपी पे कि कैसे लिखना है। और वो 3 टिप्स हमारे क्या क्या हैं जिसके द्वारा आप इंग्लिश के पेपर को सर पास कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? मैं आपको हर एक चीज पॉइंट बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और मैंने महाभारत बैच में सर कसम से 7 सेट वो प्रोवाइड किए इंग्लिश के, जहां सर हर एक क्वेश्चन पेपर में छपेंगे। और इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट मैंने दिया, चाहे आर्ट्स या साइंस से। महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके सर, यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश का पेपर है। सबसे पहले अगर आपको पास होना है इंग्लिश का पेपर, तो आपको पता होना चाहिए सर कितना पास मार्क का चाहिए। जब तक सर हमें टारगेट नहीं पता होगा, अचीव क्या करेंगे, क्या अचीव करेंगे? सर पास होना है, पता नहीं सर कितने नंबर पाकर पास होना है, पहले हम नंबर तो पता करें सर। तो एक बात ध्यान देना, इंग्लिश का पेपर सर 100 नंबर का होता है। अगर 33 नंबर पा गए, 33 नंबर पा गए तो आप इंग्लिश में पास हो जाएंगे। 32 पा गए फेल हो जाएंगे। तो पास मार्क का कितना सर? 33। पास मार्क का कितना सर? 33। इसमें कोई प्रैक्टिकल का नंबर नहीं मिलता। अगर आपको लग रहा है सर हमें कि 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिलता है, तो इंग्लिश और हिंदी में प्रैक्टिकल का नंबर सर बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे सर हमें 33 नंबर टारगेट करना है, मैं आपको दिला दूंगा 33 नंबर। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको दिलवा दूंगा। कितना सर? अपना 33 नंबर मैं आपको दिलवा दूंगा, इसकी चिंता आपको नहीं करना है। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए रहेगा। क्या रहने वाला सर? ये आपका रीडिंग रहेगा। क्या रहने वाला सर? रीडिंग रहेगा। रीडिंग देखेंगे तो सर यहाँ से 15 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। टिप्स नंबर 1 आपका पैसेज। टिप्स नंबर 1 आपका क्या है सर? पैसेज। टिप्स नंबर 1 क्या है आपका? पैसेज। पैसेज, और जो पैसेज में फॉर्मूला लगाएंगे, अपना जो टिप्स बताएंगे वही आपको कहाँ पे लगाना है सर? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में आपको लगाना है, जो एक्सट्रैक्ट आता है ना उसमें आपको लगाना है पोयम का। तो सर इसमें क्या करना है, एक बात ध्यान देना कि आपके सामने पूरा पूरा पैसेज रहेगा। सबसे पहले आप पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ लेना। मेनली पीपल कंप्लेन दैट दे हैव broken down through overwork. In majority of such cases, the breakdown in more frequently the result of foolishly wasted energy. ये हो गया। अब यहाँ से सर जो जो क्वेश्चन रहेंगे आप देख लेंगे। सर ये अपना 15 नंबर का आपका सर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन रहने वाला है। और हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देना सिखाऊंगा और लिखना भी सिखाऊंगा। सबसे पहला यहाँ पे सर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट, मतलब जो अधिक से अधिक लोग हैं वो किस चीज का कंप्लेन करते हैं। व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट, तो ये यहाँ पे अपना क्या है सर? क्वेश्चन है। ये क्या है अपना यहाँ पे 3 मार्क्स का सर क्या है यहाँ पे आपका क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन सर 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब हमें सर इसको सॉल्व करना है। सर सॉल्व कैसे करेंगे? आपको केवल पैसेज में आपको बस एक लाइन देखना है। वो क्या देखना है? मेनी पीपल कंप्लेन, ये आपको देखना है और आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आपको क्या देखना है? आपको केवल ये देखना है मेनी पीपल कंप्लेन। क्या देखना सर? मेनी पीपल कंप्लेन आपको देखना है। ये जहां पैसेज में जिस लाइन में ये आपको सर दिखाई दे वही छाप देना। दैट्स द आंसर, वही आपका क्या रहेगा सर? उत्तर रहेगा। ये बात याद रखिएगा। तो ये लाइन आपको कहां दिखाई दे रहा है सर? ये लाइन हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। ये लाइन हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। यही हमारा क्या है? पहले का आंसर हो जाएगा। अगर आपको लिखना है तो यहां तक लिख देना, काम खत्म। ऐसे आपको आंसर देना है, ऐसे आंसर देना है और ऐसे ऐसे सभी लिखते हुए चले जाना। लेकिन पहला लाइन थोड़ा उससे रिलेटेड लिखना, बाकी सब छाप देना। बट सर इसको हम लिखेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में, वो देखिएगा, तभी तो पास होंगे। तो सर टिप्स के साथ साथ लिखने का तरीका भी ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। आप परेशान होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना हमें। और आप लोग तो सर करेजा है हमारे, दिल के धड़कन है।
आप लोगों को कैसे परेशान कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं होना है। अब देखिएगा सर यहाँ पे सेक्शन ए हमारा सर क्या रहेगा, सबसे पहले डाल दीजिएगा आपको अपने जो आपके पास रहेगा कॉपी उसमें डाल देंगे सर सेक्शन ए। सेक्शन ए में रीडिंग, फिर क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो रहेगा 5 क्वेश्चन रहेंगे, ए बी सी डी ई में 3 अलग रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे जो भी रहेगा यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इस प्रकार से आप पूरा आंसर ला के भर देंगे। लेकिन ये एक्चुअली में दूसरे पेपर का आंसर है, मैं आपको पास होने का तरीका बता रहा हूँ विद प्रैक्टिकल, तो दिन मैं करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे जैसे मैंने आपको बताया ना, वही लाके यहाँ पे भर देंगे, भरते हुए चले जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश का जो सर पेपर होता है ना, इतना भी टफ नहीं जचता। जो बच्चा कॉपी भर के लेकर आया है, मैं चैलेंज करता हूँ, ये सीएम चैलेंज कर रहा है कि सर आप 100% 100% सर आप पास होंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक, अगर आप कॉपी भर के आते हैं तो, कॉपी नहीं भरते हैं, कॉपी आपकी जब नहीं जचेगी तो आपका सर नंबर में कटौती की जाएगी, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहला आपको क्या करना है सर, आपको एक काम करना है कि इस प्रकार से अपने सारे क्वेश्चन का आंसर करना है पैसेज को ढूंढ ढूंढ के। और पैसेज का आंसर कैसे आपको ढूंढना है, मैंने आपको वो सिखा दिया। तो ये हमारा टिप्स नंबर 1 है, पैसेज का कैसे आंसर ढूंढना है और पैसेज का आंसर कैसे देना है। समझ में आया क्या? अब इतना मत परेशान होइएगा, इंग्लिश जो कॉपी होती है यूपी बोर्ड में, आप देखेंगे अधिकतर बच्चे इंग्लिश में फेल नहीं होते। लेकिन आप 3 चीज खूब अच्छे से रटिएगा, 3 का 4 यार, आर्टिकल, लेटर, सेंट्रल आइडिया, ये फिक्स वाले नंबर रट लीजिएगा। पैसेज का ये तरीके से आप सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे अगला यहाँ पे आपका ये सेक्शन है। अब यहां से अगर 15 नंबर का है तो हम गिरी हुई हालत में आप 10 नंबर पा जाएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, 10 नंबर आप पा जाएंगे, पा जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपका सेक्शन भी आता है राइटिंग। देखिएगा राइटिंग में आपको याद करना है, राइटिंग में आपको याद करना है, क्योंकि आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए तो वो सीधा बोलेगा कि आर्टिकल आपको याद करना है, लेटर आपको याद करना है, सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है। कसम से ये तीनों चीज सर मैंने जो महाभारत में जो सेट दिया है ना, उतना रट लो, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन सर आएगा ही नहीं। बाकी यूट्यूब पे तो हम करा रहे हैं, बट वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा एक जगह पे सारी चीजें। सर चैलेंज करता है, ये सीएम चैलेंज करता है आपका सर पेपर 12 मार्च के दिन है, 10 मार्च के दिन महाभारत बैच में ज्वाइन हुई है और वहां जो 7 सेट दिए हैं घोल के पी डालो यार। कम से कम सेंट्रल आइडिया, आर्टिकल, लेटर, उतने लेटर उतने सेंट्रल आइडिया उतने आपके आपके ये आर्टिकल रट लीजिए। सर चैलेंज करते हैं, आपका सर एक भी नंबर कटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको याद करना है। लेकिन सर इसमें भी मैं आपको एक तरीका समझा दे रहा हूं, एक तरीका समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप याद करके गए हैं सर जी प्राइस राइस पे, किस पे याद करके गए हैं, प्राइस राइस पे याद करके गए हैं। और यहाँ पे सर जी पेपर में आ गया कि प्राइस राइस इन आवर कंट्री, कहाँ पे सर जी, प्राइस राइस इन आवर कंट्री, ये इस पर आपका सेंट्रल आइडिया सर आपके पेपर में आ गया। तो सर कैसे करेंगे, अरे हमें से लेना देना नहीं है, हमें तो सर इस पे सेंट्रल आइडिया तो याद है ना, प्राइस राइस पे सेंट्रल आइडिया याद है, यानी कि बढ़ती कीमतों पर आधारित कोई भी सेंट्रल आइडिया जाए, टैक्स पर आ जाए, प्राइस जुड़ा है तो पैसा से चीजें हैं मतलब यार। तो हमें केवल एक ही सेंट्रल आइडिया सॉरी आर्टिकल छापना है जो हमें याद है, जो हमें याद है। अब यहाँ पे आ जाएगा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, या इन्वेंशन पे आ जाए, या फिर हमारा आ जाए कि सर जी साइंस पे आ जाए। तो इन्वेंशन साइंस से जुड़ा चीज है ना, बस एक ही छापना है, एक सेंट्रल आइडिया, काम खत्म। अब एम्प्लॉयमेंट पर आए, कुछ भी लिखे, नाउडेज कुछ भी लिखे, प्रॉब्लम ऑफ नाउडेज अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर दे दे द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, केवल एक ही आर्टिकल छापना है जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ आपको आर्टिकल याद है। तो ये सब छोटे छोटे सब टिप्स है पास होने के लिए। तो आप केवल जितना मैं वहां पे दिया हूं और जितना मैं नोट करवाया हूं आपको यूट्यूब पे, उतना रट लो। ये सीएम गारंटी दे रहा सर, एक भी क्वेश्चन आपका कटेगा नहीं, चिंता मत करना, ये चैलेंज है हमारा। समझ आ रहा है ना सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेटर, लेटर मैं आपको वहां पे दिया हूं और मैं करवा भी रहा हूं यूट्यूब पे, मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, वहां पे सारा चीज हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा, ये कर लोगे यार, इतना मैं आपको करवा दूंगा। तो ये आप सेंट्रल आइडिया और लेटर 20 नंबर का है, हम कह रहे हैं गिरी हुई हालत में 10 नंबर आप यहां से पा गए, 10 नंबर आप पैसे से, 20 नंबर आपका इकट्ठा हो गया।
20 नंबर इकट्ठा हो गया, कितने नंबर की जरूरत है सर? 33 की, यानी कि 13 और चाहिए। सर वो 13 कहां से हम पाएंगे? सर वो 13 कहां से पाएंगे? तो यहाँ पे सर आपका है सेक्शन सी। सेक्शन सी सर क्या है अपना? सर ग्रामर है। क्या सर जी अपना सेक्शन सी जो है सर ग्रामर है। अब जो सर ग्रामर है, ग्रामर में सर दो ही नियम फॉलो होते हैं। पहला नियम ये होता है कि आपको सही से आ रहा है पूरा करके आओ। दूसरा नियम होता है सर तुक्केबाजी, ठोक दो तुक्का। ठोक दो तुक्का, हमसे लिख कर ले लो। अगर ये 30 नंबर का आपके पेपर में आ रहा है, 20 नंबर का आ रहा है आपके पेपर में, तो सर गिरी हुई हालत में आपका सर 5 से 10 नंबर कहीं नहीं गया है, क्योंकि सर 50 नंबर सही होता है और 50 नंबर गलत होता है। तो आप तुक्का ठोक ठोक के आप इंग्लिश के पेपर में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पूरा पूरा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सारी चीजें लिखा गया। मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये बढ़िया डालिएगा। सेक्शन सी ग्रामर, ठोको तुक्का, ए बी सी डी, जो समझ में आ रहा है करिएगा। आप कहेंगे गुरुदेव आप तो वो सिखा रहे हैं बिना पढ़े हैं। अरे पढ़ाई दे, अगर आपको इतना ज्यादा सर हम पढ़े होते तो आप वीडियो देखते हैं? आप ही बताओ, वीडियो देखते क्या? ना देखते ना। जब नहीं आ रहा है तो कम से कम लिख कर आओ भैया, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं महान पुरुष मानव, जो कि कुछ नहीं लिखते, बैठे रहते हैं, हमें नहीं आ रहा है हम नहीं लिखेंगे, हम तो राजा बाबू हैं, हम तो साहब हैं। हाँ भैया आप तो साहब हैं, आप सब कुछ हैं, हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन कम से कम इतना तो बुद्धि लगा के आना कि आप लिख कर आओ, कुछ तो लिख के आओ। छोड़ने से बेहतर है आप लिख कर आओ। लिखना कैसे है मैं आपको यहाँ पे सिखा दिया, समझ आया ना? तो आपको क्या समझ आया सर जी यहाँ पे? मुझे सर यही समझ में आया कि जो अपना ग्रामर रहेगा वो तुक्का ठोकना है, काम खत्म हुआ। ग्रामर जो रहेगा सर हमें अपना तुक्का ठोकना है। तो गिरी हुई हालत में आपका सर यहाँ पे 7 नंबर लहा लेंगे। तो सर हमारा सर 10 20 उधर था सर, 10 7 इधर, 27 नंबर मिल गया। अब कितना चाहिए? कितना चाहिए? 4 नंबर। आपका कितना चाहिए सर जी? 6 नंबर और चाहिए, लेकिन सर हम अभी ज्यादा दिलाएंगे, परेशान मत होइएगा। अब सर यहाँ पे है इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आएगा, देखिए इतने देखते रहना यहाँ पे कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। अब ये ट्रांसलेट करने के लिए आएगा। सर हमें इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप भाषा आ रही है, व्हाट्सएप भाषा आ रही है, शुरू का लिखिएगा, बीच में सर यही पैसेज वाला लिख देना पूरा। ना भैया आने से बेहतर है कि आप करके आओ, मैं यही बात बोल रहा हूँ। क्या शुरू का एक आध दो लाइन उससे जुड़ा हुआ लिख देना, माई मदर इज वेरी 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 प्यारी, ठीक है ना? या माई दोस्त इज वेरी 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 बैड, पैसा नहीं देता मुझे। और उसके बाद यही आप पैसेज उठाना, बीच में भर देना। मैं आपको वही कह रहा हूँ सर, ना लिख के बेहतर है कि आप लिख कर आओ। मैं वही आपको समझा रहा हूँ। हम कह रहे हैं सर जी आप लिखे रहेंगे तो एग्जाम में नंबर देगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं पढ़ते यूपी बोर्ड में, मुझे पता है कुछ भी नहीं पढ़ते, कम से कम वो तो सर पास हो सकते हैं ना, वो तो पास हो सकते हैं ना। तो उनके लिए टिप्स है, तो ये समझ में ले लीजिएगा। अगला यहाँ पे आएगा सर जी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा सर जी? शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट एंड लॉन्ग में आपको कुछ नहीं करना, जो आपका सर यहाँ पे है क्वेश्चन आ रहा है तो करिएगा, नहीं आ रहा है तो सर पैसेज से, अभी हम आपको पैसेज दिखाया ना, पैसेज कहाँ पे है सर? ये वाला पैसेज से उठाइएगा, ये वाला जुड़ा हुआ लाइन, सबसे पहला लाइन आप क्वेश्चन वाला लिखिएगा, उसके बाद पैसेज में पैसेज से उठा के 2-3 लाइन आप ले जाइएगा, वहां पे आप शॉर्ट एंड लॉन्ग वाले में भर दीजिएगा। दैट्स ऑल मैटर। तो ये हमारा सर फर्स्ट आपका आपको टिप्स बताया था किसी ने सर जी अपना, फर्स्ट टिप्स आपको मैं पैसे में बताया था, सेकंड आप तुक्का ठोकेंगे, तीसरा आपको पैसे से आंसर निकाल के देना है। हम चैलेंज करते हैं सर आप इंग्लिश में कभी फेल ही नहीं हो पाएंगे। सर चैलेंज करते सर इंग्लिश में कभी आप फेल ही नहीं हो पाएंगे, समझ आ रहा है? तो लॉन्ग एंड शॉर्ट में कैसे करना है? पैसेज से उठाओ क्वेश्चन का आंसर और डाल दो इसमें। उसके बाद आपका है सर जी एक्सट्रैक्ट। क्या यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है? और जब जैसे सर पैसेज किया वैसे एक्सट्रैक्ट करना। अब बात करें सर सेंट्रल आइडिया, सर ये फिक्स होता है। तो सर हमने सेंट्रल आइडिया आपको करवाया है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मैं बना दिए दे रहा हूँ। वहां पे ये माई मदर एट 66, ए थिंक कार ब्यूटी, पॉइंट जेनिफर्स टाइगर, 5-5 लाइन का सेंट्रल आइडिया, ये तो कम से कम याद ही कर लो यार। ये तो याद ही कर लो, कम से कम 4 नंबर तो ले लो भैया। ये तो सिंपल है यार भैया, कोई ना आ रहा होगा तब भी वो याद करके चला जाएगा। आप डेली अगर 2 घंटे रटोगे तो एक को याद हो जाएगा, 2 दिन में कम से कम ये तो आपको याद ही हो जाएगा। फिर आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट आएंगे, जो मैंने आपको टिप्स बताया वही करना है, कुछ नहीं करना है सर जी इसमें। उठाएंगे इसको, पैसे से आंसर लेंगे, भर देंगे। आप
के पास कॉपी भरी रहनी चाहिए और उसके बाद सर हम चैलेंज करते हैं कि सर एग्जाम में अगर पास कर दिया तो हम आपकी सर कॉपी रीचेकिंग डलवा देंगे और मुझसे पैसा ले लीजिएगा, मुझसे पैसा ले लीजिएगा और रीचेकिंग डलवा दीजिएगा, आप पास रहेंगे। तो ये सर रहा आपका इंग्लिश का पेपर और कॉपी सर पास होने का तरीका। अगर ये करके आएंगे सर गारंटी दे रहा है शिवम कि पास हो जाएंगे। बट सर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सर हम इतना पढ़ा के भेजेंगे कि आपका सब कुछ हो जाएगा। और महाभारत में जो सर पेपर दिए तो उसको पढ़ लीजिए, चाहे आर्ट से या साइंस से। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर ज्वाइन करिए। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।